दरियाए रावी में जो सैलाब आया है वो रिवर री रूट प्रॉब्लम की वजह से आया है। ये रिवर री रूट क्या होता है इस वाले से भी आपको बताएंगे। और दरियाए रावी इंडिया में कहाँ से निकलता है, इसका मंबा किधर है और आगे ये दरिया कहाँ जाकर किस दरिया के साथ मिलता है और फिर कहाँ जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे से बात करेंगे। इस वक्त आपको पता है कि लाहौर के अंदर जो है ना कुछ इलाके सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं और उस वाले से आपको मालूमात होनी चाहिए कि रावी जो है क्यों बिफर गया है और रावी की असल कहानी क्या है, ये पूरी बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और व्लॉग्स इस चैनल पर जो अपलोडेड हैं वो बर वक्त आपको मिलते रहें। तो जनाब, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सबसे पहले ये जो रिवर री रूट क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि रावी जो है कहाँ से निकलता है इंडिया के अंदर और कहाँ से पाकिस्तान में शामिल होता है और बिलाखिर किधर जाता है, वो सारा कुछ बताएंगे। लेकिन चूँकि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर और वो रिवर री रूट प्रॉब्लम की वजह से सैलाब आया है, वो क्या होता है। अच्छा जनाब, दरिया का सबसे पहले आपको ये बताते चलूँ कि सैलाब पहले क्यों आते हैं, यानी सैलाब किस वजह से आते हैं। गर्मियों के मौसम में जब जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ी इलाकों में, बर्फानी जो तोदे होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो गर्मी की वजह से पिघलते हैं और जब मानसून का सीज़न होता है तो शदीद बारिशें होती हैं। अब ग्लेशियर का पिघलना और मानसून के सीज़न में शदीद बारिशों का होना ये सैलाब की वजह बनते हैं। उसके अलावा जो ये रावी के अंदर सैलाब आया ना, इसमें जो है ना वो इंडस ट्रीटी है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उसका जो ना वो प्रॉब्लम की वजह से भी जो है ना इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि 1960 की जो ये ट्रीटी है उसके मुताबिक ये तय है कि कोई भी अगर आफत आती है तो उससे पहले पेशगी इतला दी जाती है, यानी इंडिया से पेशगी पाकिस्तान को इतला दी जाती थी कि इस रिवर के अंदर इतना पानी है, इसका फ्लो ये है और इतने टाइम के बाद ये आपके इलाके में पहुँचेगा। तो पहले से जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार यानी एहतियाती तदबीरें अख्तियार कर ली जाती थी। मगर वो प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये सैलाब की सूरत बनी है, बर वक्त इतला नहीं मिली है जिसकी वजह से बर वक्त उस तरह का सेटअप या कार्रवाई नहीं की जा सकी है। बरकफ मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि रिवर री रूट एरिया क्या होता है। अब जो एक दरिया का कुदरती एक बहाव होता है, नॉर्मल हालात में जो आता है दरिया, तो उसका एक बेड होता है, यानी कि जो एरिया जिससे पानी गुजरता है, यानी कि उसको आप यानी कि प्लेन बेड कह सकते हैं। वो उस बेड से नॉर्मल हालात में तो पानी गुजरता रहता है, लेकिन जब सैलाबी सूरत हाल बनती है यानी कि सैलाब जब आता है तो सैलाब आने के बाद जनाब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स होके बैठ के आपसे बात करूँ ताकि आपको भी, मुझे ये खतरा भी है कि यहाँ आजकल जो है ना इस सीज़न में सांप भी निकले हुए हैं और सांपों के काटने की वजह से मेरे से उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सांप हो सकता है। कोई सांप अगर काट ले तो वीडियो तो बनेगी लेकिन फिर बाद में मसला भी बन जाएगा। तो खैर यहाँ वैसे खड़े होकर बात करते हैं आपसे। तो दरिया का एक जो है ना एक रूट होता है, जो एक बेड होता है, वो नॉर्मल हालात में जब वो दरिया चलता है तो चलता रहता है। लेकिन जब हद से ज़्यादा बारिशें होती हैं या कोई बंद टूट जाता है जिसकी वजह से पानी आ जाता है सैलाब, तो एक उसका जो री रूट एरिया होता है, यानी कि अजाफी पानी की सूरत में वो भी एक दरिया का हिस्सा ही होता है, लेकिन उसको री रूट एरिया कहते हैं कि मुतबादल जब पानी उसका दरिया का ज़्यादा हो जाए तो वो पानी किधर जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, उसको रिवर री रूट यानी इमरजेंसी रिवर री रूट एरिया कहा जाता है। अब ये कि दरिया रावी में काफ़ी अरसे से जो सैलाब वगैरह नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं बनी है, तो कुछ जो एरिया री रूट एरिया होता है वैसे आम हालात में खुश्क होता है, यानी वहाँ पर पानी नहीं होता है, लेकिन होता वो दरिया का ही हिस्सा है, यानी कि दरिया की गुजरगाह ही होता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अब वो गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी वहाँ पर कि वो ज़मीनों पे कब्जे करके या जिस तरह से मिली भगत के साथ वो री रूट एरियाज़ पे जो है सोसाइटी वो बिल्डिंग्स जो बाज़ार बना दिए। तो हाउसिंग सोसाइटी बनने की वजह से अब जब दरिया में सैलाब आया है तो पानी ने अपने जो नेचुरल वो री रूट एरिया है उसी से गुजरना होता है, तो वो री रूट एरिया से गुजरा है तो सोसाइटीज़ भी जो है ना वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ पर लोगों ने अपने मकानात बनाए थे जिनमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन वो असल में री रूट एरिया पर सोसाइटीज़ बनाई गई थी। अब उन सोसाइटीज़ में जब पानी आया है तो उनकी एक हिफाजती, मैं ये पढ़ रहा था कि हिफाजती एक दीवार भी बनाई गई थी
ताकि दरिया का पानी इस तरफ ना आ सके। लेकिन दरिया के पानी ने जहाँ से दीवार कच्ची थी या जो अपने जोर की वजह से वो अंदर सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गया है, यानी कि दरिया अपना जो है ना रास्ता अपने रीरूट एरिया में दाखिल हो ही जाता है। तो ये वजह होती है रीरूट का। मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि रीरूट क्या होता है, यानी कि दरिया का वो एरिया जब दरिया में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, सैलाब हो जाए, तो पानी जो रास्ता इख्तियार करता है, एक वो भी इसका कुदरती रास्ता होता है, उसको रीरूट एरिया कहते हैं। रीरूट एरिया पे जो है ना वो आप बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं, आप तामीरात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर फ्यूचर में खदशा हो सकता है कई सालों तक वो एरिया खुश्क रहे। तो लोग ये समझने लगते हैं कि यहाँ पे जी दरिया का पानी नहीं आता है तो अपनी तमीरात कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो रीरूट एरिया आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरिया जो है, दरिया रावी, ये भारत में कहाँ से निकलता है। दरिया रावी जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ बैठ के अगर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये मैं रख लेता हूँ, बैठ के बात करते हैं। अच्छा, दरिया रावी जो है ना जनाब, वो जनाब जो अमालिया का जो ग्लेशियर्स है ना, वो उसका पीर पंजाल जो सिलसिला है, पीर पंजाल सिलसिले से निकल कर ये जो हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे जाता है। और चंबा वादी से ये दरिया रावी जो है ये गुजरता हुआ भारत के पंजाब में जाता है, यानी इंडियन जो पंजाब है, इंडियन पंजाब में जाता है। वहाँ से होता हुआ पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होता है, यानी कि नारोवाल से ये सरहद अबूर करता है तो फिर लाहौर में ये दाखिल होता है। अब लाहौर के बाद ये दरिया किधर जाता है? लाहौर के बाद ये दरिया जाता है पंजनद के मुकाम पर। अब आप सोचेंगे पंजनद क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पंजनद क्या है। पंजनद जो है ये पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक इलाका है। वहाँ पर 5 दरिया आपस में मिलते हैं, इस निस्बत से उसे पंजनद कहा जाता है। कौन से 5 दरिया वहाँ पर मिलते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया झेलम, दरिया रावी, दरिया सतलज, दरिया चिनाब और दरिया ब्यास जो है ना, ये वो पीछे से ही जो है ना सतलज में मिल जाता है, इसलिए 4 दरिया यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन चूंकि दरिया ब्यास जो है वो इंडियन इलाके में ही जो है ना सतलज में मिल जाता है, यानी इंडियन एरिया के अंदर ही दरिया सतलज में मिल जाता है। इस तरह से वो दोनों इकट्ठे दरिया आते हैं तो यहाँ पर मिलते हैं, तो उस जगह का नाम पंजनद रखा गया है। यानी कि पंज से मुराद 5 है, पंजाबी में पांच को कहते हैं, नद नदी यानी कि दरिया, पंजनद यानी 5 दरिया वहाँ पर मिलते हैं। और 5 दरिया जब मिलते हैं तो वहाँ से वो बन जाता है दरिया पंजनद। फिर वहाँ से वो आगे चला जाता है, जाके एक मुकाम है, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, पता नहीं, वहाँ पर जाके दरिया सिंध में ये शामिल हो जाता है। ये दरिया पंजनद जाके फिर दरिया सिंध में शामिल होता है। फिर दरिया सिंध से होता हुआ यानी अरबियन सी, यानी कि जो समुंदर है अरब, उस समुद्र में जाके, अरबियन सी इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उस समुद्र में जाके दाखिल हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि इंडिया से निकलता है और पूरा रूट तय करते करते और बिल आखिर जो दरिया सिंध में शामिल होकर फाइनली अरबियन सी के अंदर वो जो है ना शामिल हो जाता है वो दरिया। तो ये पंजनद के बारे से भी मैंने आपको बता दिया है, रिवर रीरूट क्या होता है वो भी बता दिया है मैंने आपको, और लाहौर में जो ये सैलाब आया है उसकी क्या वजूहत हैं वो भी मैं बता दिया है। और उसके अलावा थोड़ी सी हमारे यहाँ रेस्क्यू और रिलीफ का जो वर्क है वो भी थोड़ा कमज़ोर है, और दरियाओं के इर्द गिर्द जो हमने तमीरात बना दी हैं वो भी एक वजह है कि दरियाओं के जो नेचुरल जो उसका इमरजेंसी रिवर रीरूट एरिया होता है वहाँ पर आबादकारी नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की आबादकारी नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा जो ओवरऑल जंगलात काट दिए हैं हमने पीछे, जो कि पानी को जज़ब करने की कुदरती सलाहियत रखते हैं, वो जंगलात काटने की वजह से भी जो है ना सैलाब आते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ वजूहत बन के जो है ना सैलाब आते हैं। लेकिन बाकी ममालिक के अंदर भी सैलाब आते हैं, वहाँ पर कंट्रोल, मतलब जापान के अंदर भी सैलाब आते हैं,
वो नीदरलैंड के अंदर भी सैलाब आते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना नुकसान नहीं होता जितना पाकिस्तान और इंडिया के अंदर नुकसान हो जाता है। इसकी वजह यही है कि हमारी जो प्लानिंग है थोड़ी सी कमज़ोर है। बाकी जो है ना वहाँ पर अवेयरनेस भी है, उनको पहले से पता होता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लोगों को शऊर आगाही होती है, वो पहले से जो है ना अपने आप को सेफ़र एरियाज़ में ले जाते हैं। और जबकि पाकिस्तान में जो है ना हमारा सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, लोगों को पेशगी इतला भी नहीं होती है, इतला हो भी तो फिर कहाँ जाएँ, वो बड़े मसाइल होते हैं इनके पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। तो ये कुछ वजूहत हैं और रावी की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है। सब्सक्राइब करना तो बनता है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो ज़रूर कमेंट करें। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं इल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।